वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीना चौधरी और आज मैं आप लोगों के लिए शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आई हूं जो नहायत लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो इसको कैसे तैयार करना और किस तरीके से इसमें कौन कौन से मिसाले डालेंगे वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो बआसानी मौसूल हो सके। तो व्यूअर्स, ये मैंने 1 किलो के करीब गोश्त लिया है। ये मेरा 1 किलो के करीब गोश्त है। ये मैंने बहुत ही जो है, मुझे ये मछली का गोश्त बहुत पसंद है, बड़ा जो है बीफ का। हमने बीफ लिया है, बीफ और साथ में शलजम बन रहे हैं। और साथ में ये है टमाटर मैंने लिए हैं 3 से 4 जो है वो मैंने टमाटर कट करके रखे हैं। 3-4 हरी मिर्च कट करके रखी हैं। साथ में मैंने ये पेस्ट लिया अदरक लहसुन का और 2 मेरे पास प्याज थे। इससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा ही प्याज और ज़्यादा ही मसाले डाल दें तो जो ग्रेवी में अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो अच्छी लगती हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सूपी सूपी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स और अगर गोश्त में वेजिटेबल्स मिला कर पकाया जाए तो ही वो सूपी सूपी ही अच्छा लगता है, ज़्यादा ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम थोड़ा सा सूपी भी बनाएंगे, थोड़ा ग्रेवी भी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास भर के पानी के डालूंगी। इसमें सारे मसाले ऐड हो जाएंगे, जो लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें जो है शामिल हो जाएंगी। और ये गोश्त में है, मैंने गोश्त जो लिया हुआ था वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको हम अच्छी तरह गला लेंगे। तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हम इसे वेट दे देंगे। बस ये 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपने जब इसको अच्छी तरह से गलाना है प्याज और हरी मिर्च और लहसुन के साथ, तभी आप लोगों ने इसमें नमक ऐड कर देना। उसका फ्लेवर जो है ना अच्छे से गोश्त में ऐड हो जाएगा। अब हम लोग इसको देंगे फिर तकरीबन 20 मिनट्स के बाद मैं इसमें मिसाले वगैरह ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन 2 चमचे भर के हम लोग कुकिंग ऑयल के डालेंगे। ये 2 व्यूअर्स, ये 1/2 चम्मच हम लोग इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पिसा हुआ। मैंने थोड़ा सा इसको दरदरा सा कर लिया था। और अब हम लोग इसमें डालेंगे लाल मिर्च। व्यूअर्स, ये 1/2 चम्मच इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ी लग रही है तो आप लोग टेस्ट के मुताबिक जितनी डालना चाहें कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। इसमें जाएगी थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ दही योगर्ट। तो मिक्स करें अच्छे से। व्यूअर्स, इसमें हम लोग डालेंगे शलजम, मैंने कट करके रखे थे स्लाइस में। तो आप इस तरीके से मतलब स्लाइस बारीक कट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए। इसको हम लोग सब घी लगाएंगे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हम लोग इस मसाले के साथ भून लेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 4 से 5 अदद। 5 अदद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। दरमियान में से कट लगा के मैंने इनको डाला है। इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना, ये हम थोड़ी सी इसमें धनिया ऐड करेंगे। इससे ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। बाद में फिर थोड़ी सी मैंने रख ली है, ऊपर से इसको डालेंगे जब इसका सूप और ये ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी ऐड हो रहा है। तकरीबन 2 गिलास मैंने भर के पानी के डाले हैं। आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग जो है शलजम को कुक करेंगे तो 1/2 तो समझें कि पानी इसमें खुश्क हो जाता है। व्यूअर्स, इसमें 1/2 चम्मच मैं डालूँगी जो है पिसा हुआ गरम मसाला। पीछे से शोर इग्नोर कीजिएगा। व्यूअर्स, ये हम लोग इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको वेट दे दूँगी ताकि सब्ज़ी जो है हमारी गल जाए, हमारे शलजम अच्छी तरीके से पक जाए, कुक हो जाए। तो उसके बाद मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी